तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी का बदला लेने के लिए ईरान ने इराक में इजराइल के जासूसी सेंटर पर किया मिसाइल से हमला। 4 इजराइल के सैनिकों की हुई मौत। पूरे इजराइल अमेरिका में मच गया हड़कंप। ईरान ने ले लिया फिलिस्तीनियों का इजराइल से बदला। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि हमास का सपोर्ट करने पर तुर्की से नाराज हुआ इजराइल। इजराइल के रक्षा मंत्री बोले तुर्की को याद रखना चाहिए जब आपके देश पर हमला हुआ था तो इजराइल ने करी थी आपकी मदद। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि हमास के बाद अब हिजबुल्लाह से सीधी जंग लड़ेगा इजराइल। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का किया ऐलान। नेतन्याहू की बड़ी चिंता। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद इजराइल के बदले सुर। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा पर कब्जा करने से किया इनकार। कहा गाजा पट्टी पर फिलिस्तीनी करेंगे शासन, हम नहीं करेंगे इस पर कब्जा। इसी के साथ आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास के बाद नेपाल और भारत में जंग हो सकती है शुरू। नेपाल ने भारत की एक कार्रवाई पर जताई नाराजगी। पुराने मुद्दे उखाड़कर फिर से बातचीत करने का किया आह्वान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच ईरान ने इराक में किया इजराइल पर जोरदार मिसाइल से हमला। 4 इजराइल के लोगों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी की जंग का बदला ईरान ने इजराइल से लेना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने इराक में इजराइल के जासूसी सेंटरों पर मिसाइल से सुबह हमला किया है। इस हमले में इजराइल के 4 सैनिकों की मौत हो गई है और कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के हमले से पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है और अमेरिका ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। वहीं आपको बता दें कि ईरान लगातार हमास का समर्थन करते हुए इजराइल अमेरिका की घेराबंदी पूरी दुनिया में कर रहा है और इसी घेराबंदी के बीच ईरान ने इजराइल पर मौका देखकर ये जोरदार हमला किया है जिसमें इजराइल के 4 जासूसी सेंटरों की हत्या हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास का साथ देने पर तुर्की से नाराज हुआ इजराइल। बोला जब आपकी धरती हिली थी तो हमने आपको बचाया। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बंधकों की रिहाई ना हो पाने पर और हमास का समर्थन करने पर तुर्की से अब इजराइल नाराज हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री और सेना के प्रमुख ने तुर्की को धमकी देते हुए कहा है कि जब आपके देश पर हमला हुआ था, जब आपकी धरती हिली थी तो किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने आपका साथ दिया था और आपको हमलों से बचाया था। इसलिए इजराइल का साथ तुर्की को देना चाहिए, ना कि हमास का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास के बाद अब नेपाल भारत में हुई जंग शुरू। नेपाल ने भारत की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने भारत सरकार से नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच की व्यापार संधि हर बार की तरह नवंबर में अपने आप रिन्यू हो गई है, जिसे लेकर नेपाल आपत्ति जता रहा है। नेपाल का कहना है कि उससे बिना बातचीत किए व्यापार संधि को रिन्यू क्यों कर दिया गया। अब खबर है कि दोनों देश व्यापार संधि पर दोबारा बातचीत करने को लेकर राजी हो गए हैं। भारत व्यापार संधि से जुड़ी नेपाल की सभी चिंताओं पर बात करने के लिए सहमत हो गया है। इसी के साथ ही भारत और नेपाल पारगमन यानी व्यापार के लिए ट्रकों की आवाजाही को लेकर एक द्विपक्षीय संधि को रिन्यू करने पर भी सहमत हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद इजराइल ने किया ऐलान। कहा गाजा पट्टी पर शासन करेंगे फिलिस्तीनी, हम नहीं करेंगे कब्जा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 3 महीना जंग लड़ने के बाद हार का सामना कर रही इजराइल की सेना ने अब गाजा पट्टी पर कब्जा और शासन करने से इनकार कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने सोमवार को कहा है कि इजराइल के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद फिलिस्तीनी गाजा पट्टी पर शासन करेंगे। गैलेंट ने कहा कि फिलिस्तीनी गाजा में रहते हैं और इसलिए भविष्य में वही इस पर शासन करेंगे। भविष्य की गाजा सरकार को गाजा पट्टी से बाहर निकालना होगा। यानी आपको बता दें कि जब शुरू में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी तब इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा करके उस पर शासन करने का ऐलान किया था, जिसका अमेरिका ने विरोध किया था। लेकिन अब गाजा पट्टी में जंग हार रहे इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने से इनकार कर दिया और कहा कि गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों की है और फिलिस्तीनी इस पर शासन करें।
पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के बाद अब हिजबुल्लाह से इजराइल लड़ेगा जंग, दोनों के बीच हो सकता है युद्ध। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ रहा इजराइल अब हिजबुल्लाह से जंग लड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान में इजराइल के द्वारा एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या का धुआं अभी थमा ही नहीं कि एंटवी लिंकन ने मध्य पूर्व में तनाव कम करने के उद्देश्य से एक सैन्य दौरे के तहत 9 जनवरी को तेल अवीव का दौरा किया। वहीं आपको बता दें कि तेल अवीव का दौरा करने से हिजबुल्लाह नाराज हो गया और हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमला किया और यमन में हूतीस ने लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका द्वारा की जा रही कार्रवाई से हिजबुल्लाह के प्रमुख नाराज हो गए और हिजबुल्लाह के प्रमुखों ने इजराइल से जंग लड़ने की बात कही है। अब खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग सीधे रूप से शुरू हो सकती है, जो इजराइल के लिए बहुत ही घातक हो सकती है और इजराइल इस जंग से बर्बाद भी हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या के होटलों में बुकिंग के लिए उमड़ा सैलाब, 85,000 के पार पहुंचा किराया। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से अयोध्या में सड़कों से लेकर एयरपोर्ट के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिल रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए 170 किलोमीटर के दायरे में बने होटल बुक हो गए। खबर सामने आ रही दोस्तों कि होटलों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि 85,000 रुपये तक एक कमरे का किराया देने के लिए लोग तैयार हो गए, यानी अयोध्या के सभी होटल फुल हो चुके हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास के बाद अब नेपाल भारत में हुई जंग शुरू, नेपाल ने भारत की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने भारत सरकार से नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच की व्यापार संधि हर बार की तरह नवंबर में अपने आप रिन्यू हो गई है, जिसे लेकर नेपाल आपत्ति जता रहा है। नेपाल का कहना है कि उससे बिना बातचीत किए व्यापार संधि को रिन्यू क्यों कर दिया गया। अब खबर है कि दोनों देश व्यापार संधि पर दोबारा बातचीत करने को लेकर राजी हो गए हैं। भारत व्यापार संधि से जुड़ी नेपाल की सभी चिंताओं पर बात करने के लिए सहमत हो गया है। इसी के साथ ही भारत और नेपाल पारगमन यानी व्यापार के लिए ट्रकों की आवाजाही को लेकर एक द्विपक्षीय संधि को रिन्यू करने पर भी सहमत हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद इजराइल ने किया ऐलान, कहा गाजा पट्टी पर शासन करेंगे फिलिस्तीनी, हम नहीं करेंगे कब्जा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 3 महीना जंग लड़ने के बाद हार का सामना कर रही इजराइल की सेना ने अब गाजा पट्टी पर कब्जा और शासन करने से इनकार कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने सोमवार को कहा है कि इजराइल के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद फिलिस्तीनी गाजा पट्टी पर शासन करेंगे। गैलेंट ने कहा कि फिलिस्तीनी गाजा में रहते हैं और इसलिए भविष्य में वही इस पर शासन करेंगे। भविष्य की गाजा सरकार को गाजा पट्टी से बाहर निकालना होगा। यानी आपको बता दें कि जब शुरू में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी, तब इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा करके उस पर शासन करने का ऐलान किया था, जिसका अमेरिका ने विरोध किया था। लेकिन अब गाजा पट्टी में जंग हार रहे इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने से इनकार कर दिया और कहा कि गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों की है और फिलिस्तीनी इस पर शासन करें। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के बाद अब हिजबुल्लाह से इजराइल लड़ेगा जंग, दोनों के बीच हो सकता है युद्ध। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ रहा इजराइल अब हिजबुल्लाह से जंग लड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान में इजराइल के द्वारा एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या का धुआं अभी थमा ही नहीं कि एंटवी लिंकन ने मध्य पूर्व में तनाव कम करने के उद्देश्य से एक सैन्य दौरे के तहत 9 जनवरी को तेल अवीव का दौरा किया। वहीं आपको बता दें कि तेल अवीव का दौरा करने से हिजबुल्लाह नाराज हो गया और हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमला किया और यमन में हूतीस ने लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका द्वारा की जा रही कार्रवाई से हिजबुल्लाह के प्रमुख नाराज हो गए और हिजबुल्लाह के प्रमुखों ने इजराइल से जंग लड़ने की बात कही है। अब खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग सीधे रूप से शुरू हो सकती है, जो इजराइल के लिए बहुत ही घातक हो सकती है और इजराइल इस जंग से बर्बाद भी हो सकता है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या के होटलों में बुकिंग के लिए उमड़ा सैलाब, 85,000 के पार पहुंचा किराया। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इसी कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से अयोध्या में सड़कों से लेकर एयरपोर्ट के अलावा टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिल रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए 170 किलोमीटर के दायरे में बने होटल बुक हो गए। खबर सामने आ रही दोस्तों कि होटलों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि 85,000 रुपये तक एक कमरे का किराया देने के लिए लोग तैयार हो गए। यानी अयोध्या के सभी होटल फुल हो चुके हैं।